बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गज़ाली कॉलेज के वेब पोर्टल पर तमाम स्टूडेंट्स को एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के टॉपिक का नाम है केमिकल फार्मूला। उससे पहले हम देखते हैं, गुज़िश्ता लेक्चर्स के दौरान हम बात कर रहे थे आइसोटोप्स की, और हमने स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से आइसोटोप की एटॉमिक मास और रिलेटिव अबंडेंस मेजर की थी। जैसे कि हम गुज़िश्ता 2 लेक्चर्स के दौरान ये बात करते आ रहे हैं कि आइसोटोप का एटॉमिक मास डिफरेंट होता है और मास एटॉमिक नंबर सेम होता है, और आइसोटोप एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मास नंबर डिफरेंट है तो कौन सी मास स्टैंडर्ड मास तस्वर की जाए और पीरियाडिक टेबल में एलिमेंट के साथ कौन सी मास लिखी जाए। तो इसका आंसर है कि आइसोटोप की एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट की जाए। एवरेज एटॉमिक मास को फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी कहा जाता है। जैसे कि ये स्पेक्ट्रोग्राफ हमने ड्रा किया था स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से, नियॉन के 3 आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस और मास हमने फाइंड की थी। अब इसमें तीनों की एटॉमिक मास डिफरेंट है और इसकी अबंडेंस यानी परसेंटेज तीनों आइसोटोप की डिफरेंट है। इसका एवरेज एटॉमिक मास कुछ इस तरह से निकलेगा कि आइसोटोप की मास नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा उसकी अबंडेंस से, और इस तरह तीनों आइसोटोप की मास नंबर को उसकी रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करके ऐड अप करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, और इसकी एवरेज एटॉमिक मास नियॉन की आएगी 20.18 एटॉमिक मास यूनिट। सो पीरियाडिक टेबल में नियॉन की एटॉमिक मास हमेशा 20.18 AMU लिखी जाएगी। इस तरह से तमाम एलिमेंट की एटॉमिक मास फ्रैक्शन के अंदर या एवरेज एटॉमिक मास की सूरत में ही लिखी जाएगी। आज हम बात करेंगे केमिकल फार्मूला की। केमिकल फार्मूला एलिमेंट को, एटम्स को या कंपाउंड को सिंबल्स की सूरत में अलामती तौर पर ज़ाहिर करने को कहा जाता है। केमिकल फार्मूला के बारे में बात करने से पहले हम देखते हैं कि केमिकल फार्मूला लिखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें दरकार होती हैं। तो किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला मालूम करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमें उसकी एनालिसिस करनी पड़ती है। एनालिसिस यानी तज्ज़िया करना पड़ता है उस एलिमेंट के बारे में, उसके अंदर मौजूद एलिमेंट की शनाख्त की जाती है। इसे क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं, यानी इस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। दूसरी एनालिसिस होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इस एनालिसिस में हर एलिमेंट की मास यानी अमाउंट मालूम की जाती है, क्वांटिटी मालूम की जाती है। कंपाउंड के अंदर मौजूद जितने भी एलिमेंट हैं उनकी क्वांटिटी हम मालूम करते हैं। जैसे परसेंटेज एक एलिमेंट की निकालने के लिए हम उस एलिमेंट का मास कंपाउंड के अंदर डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगी इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। हमारे पास एक एग्जांपल है, टेक्स्ट बुक से ये एग्जांपल कोट की है कि 8.65 ग्राम कंपाउंड है, जिसको डिकम्पोज किया जाए तो मुदरजा झेल एलिमेंट बनते हैं, जिसमें 5.217 ग्राम कार्बन है, 0.962 ग्राम हाइड्रोजन है और 2.478 ग्राम ऑक्सीजन है। तो इसकी परसेंटेज कंपोजिशन हर एलिमेंट की इसमें हमने मालूम करनी है। परसेंटेज एक एलिमेंट की मालूम करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड और मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई 100। अब ये आपको एक असाइनमेंट है, छोटी सी असाइनमेंट। आपने ये तमाम वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करनी है और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों की आपने परसेंटेज निकालनी है इस कंपाउंड के अंदर। तो फार्मूले के अंदर सारी वैल्यूज़ पुट करनी है 1 बाई 1, और आपने इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। अब हम बात करेंगे केमिकल फार्मूला की। केमिकल फार्मूला बेसिकली 2 तरह का होता है, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है ये सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, सादा फार्मूला होता है। ये सिंपल होल नंबर रेशो या स्मॉल होल नंबर रेशो बिटवीन एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड
हमें बताता है कि एक कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स के दरमियान स्मॉल होल नंबर रेशो मौजूद होती है, उसके बारे में हमें बताता है। उसकी सूरत में ये मालिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कंपाउंड है AXBY। एक्स जो है ये एटम्स हैं ए एलिमेंट के और वाई एटम्स हैं एलिमेंट बी के। तो ये हमारे पास स्मॉल होल नंबर रेशो होगी एक्स और वाई की, जिसे हम एम्पेरिकल फार्मूला का नाम देंगे। इस तरह ग्लूकोज जो होता है इसका एम्पेरिकल फार्मूला होता है CH2O और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6, यानी ये स्मॉल होल नंबर रेशो है CH2O। बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला होता है CH। एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, मराइल होते हैं। सबसे पहले परसेंटेज निकाली जाती है एलिमेंट की, जैसे हमने पिछली एग्जांपल भी देखी एक कि एलिमेंट की परसेंटेज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका फार्मूला भी देखा। दूसरे स्टेप में हमने ग्राम एटम मालूम करने होते हैं एलिमेंट के। हर एलिमेंट के ग्राम एटम निकालने के लिए उसकी परसेंटेज निकालते हैं एलिमेंट की और उसको डिवाइड करते हैं एटॉमिक मास से। ग्राम एटम को निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में एटॉमिक रेशो फाइंड की जाती है। एटॉमिक रेशो ऐसे मालूम करते हैं कि एलिमेंट का जो हर एलिमेंट का एटम है, ग्राम एटम है, उसको स्मॉल एटम से स्मॉल वैल्यू से डिवाइड करते हैं और हमारे पास एक स्मॉल रेशो आती है, सिंपल रेशो आती है, इसे एटॉमिक रेशो कहते हैं। अगर ये एटॉमिक रेशो सिंपल होल नंबर रेशो है तो इस सिंपल होल नंबर रेशो को ही एम्पेरिकल फार्मूला का नाम देते हैं। अदरवाइज इस रेशो को मल्टीप्लाई करते हैं किसी सूटेबल डिजिट से और हमें सिंपल होल नंबर रेशो मिलती है जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो स्क्रीन पर मौजूद मेरी ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक और ट्विटर, इन तमाम पोर्टल्स पर मैं मौजूद हूँ आपके आंसर के लिए। तो इसी के साथ